बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स सेकंड ईयर चैप्टर 16 के साथ मैं हूं सर सजाद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरसी सीरीज़ सर्किट। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर और कैपेसिटर एसी सोर्स के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। याद रखें, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस में करंट की वैल्यू हमेशा सेम, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। इस बात को हम बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टर के केस में रेजिस्टिव वोल्टेज की वैल्यू फाइंड की जाती है बाय फार्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ I से मुराद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, जबकि R से मुराद रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर है। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टिव वोल्टेज और रेजिस्टिव करंट, R छोटा छोटा लिखना है। रेजिस्टिव वोल्टेज और रेजिस्टिव करंट एसी थ्रू रेजिस्टर के केस में पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट मींस आरसी सीरीज सर्किट, तो कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव वोल्टेज होगी V इज़ इक्वल टू आई एक्स सी। यहाँ V से मुराद कैपेसिटिव वोल्टेज, IC से मुराद है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट थ्रू कैपेसिटर, और XC यहाँ रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह हम कैपेसिटर के केस में रिएक्टेंस पुट करते हैं। XC यहाँ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, जो कि इक्वल होती है 1 ओवर ओमेगा C मीन्स 1 ओवर 2 पाई FC के। हमने वेक्टर डायग्राम में इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि कैपेसिटिव वोल्टेज और कैपेसिटिव करंट, ये कैपेसिटिव वोल्टेज और कैपेसिटिव करंट कुछ यूं होते हैं कि यहाँ करंट करता है लीड और वोल्टेज करती है लैग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर दूं कि रेजिस्टिव केस में करंट और वोल्टेज होते हैं फेज में, जबकि कैपेसिटिव केस में, कैपेसिटर के केस में करंट लीड और वोल्टेज करता है लैग। जब दोनों डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो ना अब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट और वोल्टेज ज़ीरो रहेगा, ना फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करने से फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, हम गौर करते हैं। अगर मैं इस बात को वेक्टर डायग्राम को यूं ड्रा करूं कि ये करंट ऑफ रेजिस्टर, करंट ऑफ कैपेसिटर और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टिव वोल्टेज, रेजिस्टिव करंट, कैपेसिटिव करंट तीनों सपोज इलांग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन इसका नेम रखा, जबकि सिर्फ एक वैल्यू VC डाउनवर्ड है। मैं भी अगर अलग अलग ड्रा करूं तो इसका नेम VC वेक्टर लाइन होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो अब फार्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर नहीं होगा। V इज़ इक्वल टू आई आर सिर्फ रेजिस्टर के लिए है, V इज़ इक्वल टू आई एक्स सिर्फ कैपेसिटर के लिए है। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को कंबाइन करें तो फिर हम इसको इम्पीडेंस कहते हैं, Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इस केस में टोटल वोल्टेज की वैल्यू रिजल्टेंट होगी V इज़ इक्वल टू आई इंटू Z। अगर मैं इम्पीडेंस डायग्राम ड्रा करना चाहूँ, इधर से भी I की वैल्यू निकाल दें, इधर से भी I की वैल्यू निकाल दें, इधर से भी I की वैल्यू निकाल दें, तो हमारे पास ये I कैंसिल हो गया, बाकी ये V आई आर है, I निकाल दें, R बच जाएगा। बच्चे VC किसके इक्वल होता है, अभी डिस्कस कर चुके हैं, IXC के इक्वल होता है, I निकाल दें तो ये XC बच जाएगा। और यहाँ से V इज़ इक्वल टू IZ हमने लिखा हुआ है, I की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास Z रिजल्टेंट होगा। ये जो डायग्राम बनेगी इसका नेम है इम्पीडेंस डायग्राम। यहाँ R XC एक दूसरे के साथ फेज डिफरेंस 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं,
और इम्पीडेंस की वैल्यू यूँ रिजल्टेंट होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज थ्रू आरसी सीरीज सर्किट, तो यूँ हमारे पास वैल्यू होगी, पहले V की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय पैथागोरन थ्योरम, वी आर स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहाँ वी एक्स से मुराद है वी आर और वी एक्स से मुराद है वी सी। अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्टेंट होगा आई आर होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी होल स्क्वायर होल अंडर रूट। आई की वैल्यू कॉमन ले लें तो बाहर ले लें, आंसर होगा v इज इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। वी ओवर आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर। वी ओवर आई जी के इक्वल होता है, लिहाजा हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी बिटवीन आर एंड सी मीन्स इम्पीडेंस। जी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो लिख सकते हैं इस केस को कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ वी सी है और बेस से मुराद वी आर है। थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स वी सी ओवर वी आर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास रिजल्टेंट होगा टेन इनवर्स वी सी की वैल्यू 1 ओवर ओमेगा आई ओवर आई जी एक्स सी की वैल्यू है आई ओवर 2 पाई एफ सी, जबकि वी आर की वैल्यू आई आर रिजल्टेंट होगा एक्स सी ओवर आर मीन्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर। थीटा इज इक्वल टू, हम इस केस में क्या कहेंगे, ये थीटा किस चीज़ का थीटा हमने कैलकुलेट किया है, टेन इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर। यकीनन ये थीटा जो हमने कैलकुलेट किया इसके इक्वल ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट विल लीड द वोल्टेज in RC series circuit, current will lead the voltage at an angle theta is equal to tan inverse 1 over omega CR. This is called RC series circuit. इंशाल्लाह हम RL parallel circuit के साथ हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग डे। अस्सलाम वालेकुम।